जय हिंद दोस्तों। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा लोकतंत्र इसलिए मजबूत है क्योंकि हमारा इलेक्शन सिस्टम बहुत मजबूत है। हमेशा यहां पर कहा जाता है कि देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, तमाम पार्टीज इसके सपोर्ट में खड़ी होती है। परंतु इस इलेक्शन सिस्टम के अंदर एक रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है, जिस पर पिछले 10 वर्षों से देश के प्राइम मिनिस्टर का फोकस है, और ये रिफॉर्म है वन नेशन वन इलेक्शन। तो दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि देश में होने वाले ऑल मेजर इलेक्शंस, उसमें लोकसभा और स्टेट की असेंबलीज के इलेक्शन शामिल है। तो ये आइडिया कहता है कि देश की लोकसभा और स्टेट की स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ होना चाहिए, ताकि देश का इलेक्टोरल सिस्टम जो है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। अब इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कैसे किया जा सकता है, किस तरह सारे चुनाव एक साथ हो सकते हैं, इन चुनाव को एक साथ कराने के लिए क्या अमेंडमेंट्स करना पड़ेंगे, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई और कमेटी के प्रेसिडेंट है फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों, इस हाई पावर कमेटी ने भी अपने रिकमेंडेशंस दे दिए हैं और कमेटी का भी यही सजेशन है कि देश में एक देश और एक चुनाव होना चाहिए, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इसको इंप्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो क्या क्या उसके अंदर फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या ये आइडिया सबसे पहले सिर्फ इसी बार डिस्कस हो रहा है, क्या ये पहली बार है जब देश में एक साथ चुनाव होने की सुगबुगाहट है या फिर डिस्कशन हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1967 तक देश में लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ होते आए थे। सबसे पहले एक छोटी मोटी शुरुआत हुई थी 1960 में, जब केरला में असेंबली के अंदर कुछ चुनाव वापस से कराए गए थे, पर उसके बाद 67 में जो है ये ट्रेंड सेट हो गया, क्योंकि 67 आते आते कांग्रेस को कई सारे स्टेट्स में पराजय मिली, कई सारे लोगों ने दल बदल कर लिया, दूसरी अलग अलग पार्टीज ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो आजादी के बाद से 67 तक पूरे देश में जो एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट था, वो कहीं ना कहीं ये सारे चुनाव अलग अलग टाइम पर होने लगे। आगे चलते हैं कि क्या इससे अब जब चुनाव अलग अलग हो ही रहे हैं, पूरा देश जो है अलग अलग टाइम पर चुनाव होने का आदी सा हो गया है, तो फिर वापस से वन नेशन वन इलेक्शन को इनिशिएट कौन कर रहा है? तो दोस्तों, सबसे पहले 83 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा कि भाई देश को जो है वापस से एक देश एक चुनाव सिस्टम पर आ जाना चाहिए। आइडिया किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। फिर ये लगभग 20 साल बाद इस आइडिया को थोड़ा फोकस किया प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, कारगिल वार के बाद। तो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस जरूरत पर जोर दिया कि नहीं भाई, हाँ, हमारा देश है, लोकतंत्र है, अलग अलग टाइम पर चुनाव होते हैं, कई सारी परेशानियां आती है, तो देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। पर उनके आइडिया को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला और उसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट फिर से आती है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वापस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और उसी टाइम से प्राइम मिनिस्टर इस आइडिया पर फोकस करना शुरू करते हैं कि देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। अब दोस्तों, ये चुनाव होना चाहिए, इसकी क्या वजह? तो इसके पीछे एक और बड़ा रीजन जो दिया जाता है कि पिछले 30 वर्षों में एक भी ईयर ऐसा नहीं रहा है जिसमें इलेक्शन ना हुए हों, यानी कि पूरा इंडियन सिस्टम जो है वो हर साल इलेक्शन के मोड में रहता है। अब जब पूरा देश, पूरी गवर्नमेंट इलेक्शन के मोड में रहती है, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कि अगर हम एक साथ चुनाव कराते हैं तो फायदा क्या है? तो दोस्तों, 6 बड़े बड़े फायदे। सबसे पहला फायदा है कि अगर हम एक साथ इलेक्शन करा देते हैं तो हमारा ड्रेन ऑन पब्लिक मनी जो है, पब्लिक का बहुत भारी भरकम पैसा जो इलेक्शंस के ऊपर खर्च होता है, अलग अलग इलेक्शंस पे खर्च होता है, उसको बचाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इलेक्शन कमीशन जो है उसके एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 4500 करोड़ रुपया खर्च होगा अगर हम सारे चुनाव एक साथ कराते हैं। तो अगर इन इलेक्शंस को सेपरेट कराया जाता है तो 3870 करोड़ तो सिर्फ जो है लोकसभा के चुनाव में खर्च हुआ है 2014 में, और उसके बाद में अगर एक पर्टिकुलर स्टेट असेंबली का चुनाव कराने हम जाते हैं तो 300 करोड़ रुपया खर्च होता है। 28 राज्य है इस देश के अंदर। तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये खर्च कई गुना, मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। तो अगर देश में एक साथ चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक मनी के ड्रेनेज को रोका जा सकेगा। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड जो है दोस्तों, फ्रीक्वेंट इंपोजिशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, की जब
इलेक्शंस आते हैं तो बार बार इलेक्शंस आते हैं, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आदर्श आचार संहिता इंप्लीमेंट हो जाती है। ये आदर्श आचार संहिता लग जाने से कई सारे डे टू डे गवर्नेंस के काम और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो रुक जाते हैं। तो चूंकि सरकार है ही गवर्नेंस करने के लिए, और गवर्नेंस के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अगर रुक जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो जब एक देश एक चुनाव होगा तो बार बार आचार संहिता नहीं लगेगी। तीसरा जो फायदा है सबसे बड़ा, इंगेजिंग ए सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द आर्म फोर्सेस, कि भाई हमारी आर्म फोर्सेस देश की सुरक्षा के लिए, टू मेंटेन पीस एंड इंटीग्रिटी। अब चूंकि देश में अलग अलग टाइम पर चुनाव होते हैं, कई सारे एरियाज बड़े सेंसिटिव होते हैं, एक सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आर्म फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया जाता है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। तो आर्म फोर्सेस को भी बार बार इन्वॉल्व होने से बचाया जा सकेगा ताकि आर्म फोर्सेस प्रोफेशनली अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है कि जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते हैं उस वजह से कास्ट, रिलीजन और कम्युनल इश्यूज पनपते हैं। हम देखते हैं कि लोग चुनाव में वोट मांगते हैं, तो वोट मांगने के दौरान वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का सहारा लेते हैं। तो कास्ट, रिलीजन और कम्युनल इश्यूज जो है उनको कम किया जा सकेगा अगर एक ही बार इलेक्शन हो जाएंगे तो। फिफ्थ बेनिफिट है दोस्तों कि चूंकि गवर्नमेंट को जब देश को आगे बढ़ाना है तो कुछ रिस्की डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ सख्त डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अब हर साल जब इलेक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक को खुश करने के लिए पब्लिक के अपीसमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाती रहती है। इसलिए गवर्नमेंट की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है बार बार इलेक्शंस होने थे। नेक्स्ट बेनिफिट जो है बच्चों कि हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट वे में यूज नहीं कर पाते हैं। हमारा इलेक्शन स्टाफ जो है हमेशा उसके अंदर बिजी रहता है और मटेरियल को भी हम इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हमारे ऑफिसर्स अपने तमाम काम को छोड़कर के इलेक्शंस में लगे रहते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो क्या फायदा होने वाला है। और क्या बेनिफिट हो सकता है कि जो गेटिंग आउट ऑफ दिस परमानेंट इलेक्शन मोड, अगर हम इस परमानेंट इलेक्शन मोड से बाहर आ जाएंगे तो फिर हमारी गवर्नमेंट जो है उसको स्पेस मिलेगा अलग अलग काम करने के लिए। गवर्नमेंट सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पॉलिसीज ना बनाते हुए देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाएगी। सिमल्टेनियस इलेक्शंस विल लाइकली बूस्ट वोटर टर्नआउट, कि भाई अभी क्या होता है, जो व्यक्ति जिसका नाम जहां वोटिंग लिस्ट में, बहुत सारे लोग वहां रहते नहीं है, जब उनको 5 साल में 2-3 बार वहां जाना पड़ता है, कभी स्टेट असेंबली के लिए, कभी लोकसभा के लिए और कभी अपनी लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए, तो व्यक्ति जो है हर बार नहीं जा पाता है, जाना नहीं चाहता। अगर एक बार भी सारे इलेक्शंस हो जाएंगे तो शायद वोटिंग का जो टर्न आउट है वो भी बढ़ जाएगा। लोग एक बार 5 साल में एक बार इसको लोकतंत्र का महापर्व मना करके वोटिंग करने के लिए निकल सकते हैं। यही बात लॉ कमीशन भी कहता है। लॉ कमीशन ने अपनी 170 रिपोर्ट के अंदर कहा है कि भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना चाहिए और हमें वापस से वन नेशन वन इलेक्शन पर आना चाहिए। तो दोस्तों ये सब एडवांटेजेस थे। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज मतलब क्या लोगों का कहना है और क्या चैलेंजेस आने वाले। तो सबसे पहला कि भाई इंडिया जैसा एक बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स है, तो इतने लोगों का एक साथ वोटिंग कराना जो है वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है। और दोस्तों इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के लिए यह है कि जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो पूरे देश में एक साथ होते हैं, हाँ भले अलग अलग फेजेस में होते हैं, सिर्फ रखना आपको अलग अलग वहां पर ईवीएम और वीवीपैट ही है। तो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो लॉजिस्टिकल इश्यू है कि चूंकि लोकसभा इलेक्शन तो पूरे देश में अलग अलग फेजेस में हो जाते हैं, बट स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन अलग अलग टाइम पर होने से कुछ जो आपकी ईवीएम से वीवीपैट से उनका रीयूज हो जाता है। अब चूंकि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन होना है तो सब तमाम जगह ईवीएम्स और वीवीपैट का नंबर भी डबल हो जाएगा, जो हमें एक लॉजिस्टिकल इश्यू की तरफ इंडिकेट करता है कि हमें इसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि चूंकि अभी तक देश में अलग अलग स्टेट्स और लोकसभा के इलेक्शन जो अलग अलग टाइम पर होते आए हैं, तो हमें कानून में कुछ जो है अमेंडमेंट्स करना पड़ेंगे, 5 डिफरेंट आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को भी अमेंड करना पड़ेगा। कुछ कानूनी संशोधन हमें करना पड़ेंगे, तब जाकर के जो है हमें ये मौका मिल सकता है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करा पाए। साथ ही दोस्तों एक बड़ी चीज है कि कई सारे स्टेट के असेंबलीज जो है उनके इलेक्शंस जो है अलग अलग टाइम पर हुए हैं, तो उनका टेन्योर कंप्लीशन का टाइम अलग अलग है, तो वो टेन्योर कंप्लीशन के लिए भी हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है वोटर्स में एंड ऑफ वोटिंग ऑन नेशनल इश्यूज इवन फॉर स्टेट इलेक्शंस, कि भाई इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है
कि जनरली हम लोग देखते हैं नेशनल टेलीविजन पर नेशनल इश्यूज हमेशा चलते रहते हैं, सब लोग नेशनल इश्यूज को एकदम करीब से देखते हैं। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो पूरे लोग जो है सिर्फ नेशनल इश्यूज को ही माइंड में रख करके वोटिंग कर सकते हैं। उससे उस पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है जो लार्ज पार्टी है और जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छी, सेंट्रल लेवल पर अच्छी पकड़ है। इससे जो है स्टेट की जो पार्टीज है उनको कहीं ना कहीं नुकसान होना, या फिर यूं मान लीजिए कि स्टेट के जो लोकल इश्यूज है वो लोकल इश्यूज के दबने का खतरा होता है। प्रोमिनेंट नेशनल फिगर जो ऐसे नेता हैं जो एकदम लाइमलाइट में रहते हैं या एकदम लाइमलाइट में रहने वाले इश्यूज जो है वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इन नेताजी का असर पूरे देश में हो सकता है। हालांकि हमने 2019 के इलेक्शंस में देखा था कि कई सारे स्टेट के और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ हुए थे और उसमें जो है वोटर्स ने स्टेट के लिए अलग पार्टी को चुना था और सेंटर के लिए अलग पार्टी को चुना था। यानी कि इंडियन वोटर्स अब समझदार ज्यादा है, अब वो काफी एजुकेटेड वोटर्स है, तो ये संभावना हमें कम दिखाई देती है। स्मॉलर और न्यू पॉलिटिकल पार्टीज में स्ट्रगल कि भाई जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो डेफिनेटली सेंटर से सब कुछ ऑपरेट होगा, सेंटर के मुद्दे हावी होंगे। बड़ी पार्टियां जिनके पास बड़ा बजट है वो पूरे देश में अपना इंफ्लुएंस क्रिएट करेगी, तो छोटी पार्टियां वहां पर स्ट्रगल कर सकती हैं। रीजनल इश्यूज को शायद बहुत ज्यादा लोग एड्रेस नहीं करेंगे, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज दिखता है वन नेशन वन इलेक्शन के साथ में। तो दोस्तों ये थे वन नेशन वन इलेक्शन के आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इससे रिलेटेड जो है कई बार एसएसबी इंटरव्यू के अंदर जो है ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक आया है और इस पर अलग अलग लीड्स पर बच्चों ने डिस्कशन किया है। तो बस आपको यही करना है कि हाउ वन नेशन वन इलेक्शन जो है मनी ड्रेन को रोकेगा, करप्शन को रोकेगा, और इन सारे मुद्दों पर आप जो है अपनी राय बनाइए, विचार बनाइए। डेफिनेटली आपका ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिए 9826049151, इस नंबर पर आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस के लिए सिर्फ 12,500 रुपए फीस है, जिसमें हॉस्टल और गाइडेंस दोनों शामिल है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की